हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबली बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। देखो, उन क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितनी भी चीज़ें जैसे कि पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ लाइन्स है, सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इतने टॉपिक्स हैं। इन पे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा ट्रिक्स भी बताते चलेंगे। जैसे एक बहुत शॉर्ट तरीका होता है, एक तरीका थोड़ा लॉन्ग तरीका होता है। ठीक है, तो हमको शॉर्ट मेथड से मोस्टली क्वेश्चंस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, कोई एक ट्राइंगल ए बी सी है और इसके मिड पॉइंट गिवन है, जैसे डी है, ई है और एफ है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू दे रखी है डी, ई और एफ की। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताना है। डी के अपोजिट कौन है? ए है, तो ए के हमें वर्टेक्स बताने हैं। ठीक है, तो ए के वर्टेक्स बताने के लिए क्या करना होता है इसमें, जैसे ए के पास वाले दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और डी से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, ई प्लस एफ माइनस डी। एक शॉर्ट तरीका है, बाकी लॉन्ग तरीके में बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, ई में पहले एक्स वाला कर लो। ई में एक्स वाला कितना है, 3 है, और एफ -1 है। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। 2 - 6 -4, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -4। तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 दो जगह है, बी में है और ए में है। वाई कोऑर्डिनेट देखो, 5 - 2, 5 - 2 कितना आएगा, ये 5 है, ये -2 3, और 3 में से कितना 3 में कितना सब्ट्रैक्ट करना, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 3 - 1, 3 - 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो -4,2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमसे पूछा सी के अपोजिट, जैसे ई के अपोजिट वाले का बताओ, तो ई के अपोजिट कितना, डी प्लस एफ माइनस ई हो जाता। बी के अपोजिट मतलब एफ के अपोजिट वाले का बताओ तो कितना होता, ई प्लस डी माइनस एफ हो जाता। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करें, इफ़ पी एम इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,3 टू द लाइन दिस, देन कोऑर्डिनेट ऑफ एम बताना है। तो एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्लियर हुआ? इसमें क्या करना है, हमको एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है और जिसकी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। कितनी इक्वेशन है, x + y = 3 है। कोई पॉइंट P है, P पॉइंट है 2,3 है। ठीक है, यह P पॉइंट है, ये कितना है कि m है, और हमको इस m के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो m के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट इस लाइन पे भी है। ठीक है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे सारे पॉइंट सेटिस्फाई करने हैं। इसमें लाइन में रख के देखो तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इससे हम आंसर नहीं वेरीफाई कर पाएंगे। और क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये लाइन गिवन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लो। तो जैसे कि अगर कोई लाइन ऐसी होती है ax + by + c = 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाती है, bx - ay + लैम्डा = 0। सेम इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, x - y + लैम्डा = 0। तो ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन। अब ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,3 से पास हो रही है। यहाँ रख दो 2,3, 2,3 जब रखोगे 2 - 3 + लैम्डा = 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x - y + 1 = 0। तो जो इक्वेशन मिली है वो कितनी मिली, x - y + 1 = 0, ये इक्वेशन थी। अब इस वाली इक्वेशन में देखो कौन सा पॉइंट रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने रख के देखा, पहला 2,1, 2 - 1 नहीं कर रहा है, -1,4 नहीं कर रहा, 1,2 रखे, हाँ 1,2 कर रहा है, 1 - 2 + 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, थर्ड है, इफ़ -2,6 इज़ द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,2 विद रिस्पेक्ट टू l = 0, तो l की वैल्यू बताने की क्या होगी। ठीक है, सिंपल से देखो, एक कोई लाइन है l = 0 है। ठीक है, और एक पॉइंट है, मान लेते P पॉइंट है, कुछ पॉइंट गिवन है -2,6। ठीक है, और इसका इमेज पॉइंट भी क्वेश्चन में गिवन है, मान लेते Q है, वो इमेज पॉइंट कितना है, 4,2 है। अब एक चीज़ हमने सीखी होगी, फिजिक्स में सीखा है कि अगर कोई प्लेन मिरर होता है, लाइन को एज ए प्लेन मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के प्लेन से होती है उतनी ही डिस्टेंस प्लेन की इमेज से होती है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो मिड पॉइंट है वो लाइन पे होगा। तो मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट कितना आएगा, 2, 4 - 2, 2/2 1,
तो क्या आ जाएगा ये 1, 6 + 2 8, 8/2 4, तो 1, 4 आएगा। अब 1, 4 जिस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे? ठीक है, इसका आंसर निकाल के कमेंट करना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट है किसी सर्कल की, और उस सर्कल की रेडियस बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो समझो इसको कैसे करना है। जैसे मान लेते ये कोई सर्कल है और ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस नहीं सॉरी ये एक टेंजेंट है और दूसरी टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट ऐसे ही बना सकेंगे। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन गिवन है वो कितनी है, 6x - 12y + 7 = 0 मान लेते हैं। और ये भी इक्वेशन किसकी है, टेंजेंट की है। पैरेलल है तो यहाँ 6 और 12 है, तो यहाँ पे भी 6 और 12 बना लो, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो कितना बन जाएगा, 6x - 12y और -27 = 0। ठीक है, अब ये भी पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, डायमीटर, व्यास के इक्वल है। ठीक है, तो जो डायमीटर है उसके डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, C1 - C2 अपॉन √a² + b², ये मॉड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे C1 कितना है, ये मान लो 7 है, 27 और 7 कितना होगा, 34 अपॉन √a² + b², 36 और प्लस 144, 180, 6√5। ये क्या आ गया, ये आ गया डायमीटर, और इसमें हाफ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये रेडियस। तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 17 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 17/6√5। आसान है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, बी वाला। ठीक है, इफ़ द लाइन्स दिस एंड दिस आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एरिया 49 है। ठीक है, अब जैसे कि ये दो लाइन है, वो डायमीटर सर्कल की डायमीटर की इक्वेशन गिवन है। तो जैसे ये सर्कल है, एक मान लेते ये लाइन, दूसरी लाइन मान लेते ये है, तो इसके जो डायमीटर है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा सेंटर। ठीक है, और हमको एरिया गिवन है, एरिया कितना होता है सर्कल के लिए, तो πr², इसकी वैल्यू कितनी है, 49 पाई है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे r² कितना हो जाएगा, 49, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 7। ±7 नहीं आएगी, क्योंकि रेडियस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। r पता है हमको, सेंटर पता है, पूछ रहे इसकी सर्कल की इक्वेशन बताओ। आसान है, कर लोगे इसको। 5th वाला ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आ रहा है। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल दिस एंड दिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट देख लो, एक दो क्वेश्चन हमने इसमें और ऐड किए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट देख लो, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को। जैसे अगर कोई भी दो सर्कल हैं, जैसे मान लेते ये सर्कल है और ये सर्कल है, दो अलग अलग सर्कल हैं। ठीक है, इसके पहले वाले का सेंटर, दूसरे वाले का सेंटर, कुछ मान लेते पहले वाले का सेंटर जो है C1 है और दूसरे वाले का सेंटर C2 है। पहले वाले की रेडियस R1 है, दूसरे वाले की रेडियस R2 है। दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो उसको हम ले लेते नाम C1 C2। अगर C1 C2 ग्रेटर है R1 + R2 से, तब क्या होगा, तब ये दोनों सर्कल बाहर होंगे, कोई भी टच नहीं कर रहे होंगे, और कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, 2। तो ये है टेंजेंट, और ये वाली भी कॉमन है और ये वाली भी कॉमन है। ठीक है, तो टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, 4, दो नहीं होंगी, 4 होंगी। ठीक है, फिर अगर C1 C2 की वैल्यू इक्वल हो, C1 C2 = R1 + R2 हो, तो यहाँ कॉमन टेंजेंट लिख लो, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। कैसा बनेगा सर्कल, ऐसा टच कर रहा होगा। ठीक है, टच कर रहा होगा तो एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी, 3 बनेंगी केवल। ठीक है, और अगर C1 C2 < R1 + R2 हुआ, तो एक कंडीशन और इसमें ऐड करनी होती है, mod ऑफ R1 - R2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो इसमें केवल 2 कॉमन टेंजेंट होंगी। ठीक है, फिर एक कंडीशन आती है कि C1 C2 जो होगा वो इक्वल हो किसके, mod ऑफ R1 - R2 के, तब केवल एक होगी। और इसमें क्या होगा, एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से टच कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें केवल कॉमन टेंजेंट एक आएगी, 1 आएगी। फिर एक और कंडीशन में C1 C2 < होगा mod ऑफ R1 - R2 से, तो ये सर्कल होगा, पहला सर्कल दूसरे सर्कल के कम्प्लीटली इनसाइड होगा, तो एक भी उसमें नहीं आएंगी, 0 होगा। कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी, 0 होंगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर्कल के लिए, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए सेंटर निकाल लो। तो पहले वाले के लिए सेंटर कितना हो जाएगा, C1 मान लेते हैं। C1 कितना हो जाएगा, 2, 3।
ये आसानी, ये चीज़ें डायरेक्टली करना सीखो। R1 कितना होगा, 4 और 9 16, 16 4 आ जाएगा। ठीक है, C2 निकालो। C2 निकाला हमने तो इसके लिए कितना आएगा C2 मतलब दूसरे वाले सर्कल के लिए -1, -1 और R2 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे C1 C2 का मतलब होता है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 25 5। C1 C2 5 आ रहा है और R1 + R2 की वैल्यू 5 आ रही है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 + R2 हुआ। तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है, जो टच करने वाला बन रहा है। तो ऐसे वाले केस के लिए कितनी कॉमन टेंजेंट हुआ करती थी, 3। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा 3। इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। हालांकि कॉन्सेप्ट भी है लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली याद कर लो। x² + y² - ax - by इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, किसका, जो x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट और ओरिजिन से पास हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 दे रखा है तो हमारा b वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी मेथड से लगाने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। कंसीडर दीज 2 सर्कल्स, देखो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले इसका C1 निकाल लो। तो C1 कितना है, C1 इसका है 0,1। C2 कितना है 1,0। R1 कितना है, R1 है 3 और R2 कितना, R2 है 5। तो यहाँ पे C1 C2 निकालो। C1 C2 का क्या मतलब होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो √2 आ रही है। ठीक है, और R1 + R2 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। R1 - R2 निकाला तो कितना आ रहा, 2 आ रहा। मतलब ये C1 C2 की जो वैल्यू है वो लेस देन आ रही है R1 - R2 से, मतलब छोटी आ रही है। सबसे लास्ट वाला था, इसमें कॉमन टेंजेंट कितनी हो रही थी, 0। हालांकि कॉमन टेंजेंट नहीं पूछ रहे वन ऑफ दिस सर्कल लाइज इंटायरली इनसाइड द अदर। हाँ, ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये सर्कल और ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है, याद रखना। जब भी कभी तो होता है 2G1 G2 + 2F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 + C2। ये होता है फार्मूला। जहाँ पर G1 G2 क्या है, G1 है पहले वाले सर्कल के लिए G1 F1 और C1, और दूसरे सर्कल के लिए G2 F2 और C2। इक्वल कर लेना, सॉल्व करना, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है इफ़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2,3 -1,2 डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 3:4 बाय द लाइन दिस, देन लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ दे रखी है, सब कुछ तो दे ही रखा है। जैसे मान लेते ये दे रखा है 2,3 है, -1,2 है, कोई लाइन है और 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहे, तो ये वाला पॉइंट पहले निकाल लो। तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, m1x2 + m2x1/m1 + m2, ऐसा कुछ होता था। 3 और -1 कितना होगा, -3 + 4 × 2 8 डिवाइडेड बाई 7, 8 - 3 5/7। तो एक पॉइंट मिल गया 5/7। दूसरा कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, 4 × 2 3 × 2 6, 4 × 3 12, 12 और 6 18, 18/7। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट। और ये लाइन हमें दे रखी, लाइन की इक्वेशन कितनी है, x + 2y इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये वाला पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करेगा, वो रख देना, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्राई करना। ठीक है, कमेंट भी करना कि आंसर आ रहा है, जहाँ तक कि ए वाला आ रहा है। द एरिया ऑफ द पेंटागन, याद रखना इस चीज़ को। अगर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो बहुत एक इजी मेथड है हमारे पास, उससे निकालोगे तो बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या करना होता है, 1/2 स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, और जो पॉइंट्स हैं वो एज इट इज़ लिखना स्टार्ट कर दो। 4 1 है, 3 6 है, -5 1 है, -3 है, -3 0 है, और इतने पाँचों पॉइंट लिख लो, लास्ट में पहला वाला पॉइंट रिपीट कर दो और ऐसे बंद कर दो। और जैसा डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो उसी तरीके से सॉल्व कर लो। तो कितना होगा, 4 × 6 -3 × 1। तो 4 × 6 कितना होगा, 4 × 6 होगा 24 -3, 24 - 3 कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, प्लस 3 × 1 और -5 × 6, 3 और 6 × 5 30, 33 आ जाएगा। 3 × 1, हाँ ठीक है, प्लस 33। फिर इसका कितना होगा, 5 × 3 15, 15 + 3 18। फिर आ जाएगा 3 × 0, -3 × 0 और -3 और -3 +9 और -9, तो -9 हो जाएगा। फिर -3 × 1 -3 हो जाएगा।
ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 60/2, ये 1/2 आगे लिखा होता है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, सबसे ईजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि a, 0, b आर जॉइंड बाई अ स्ट्रेट लाइन अनदर पॉइंट ऑन दिस लाइन। कोई तीसरा पॉइंट बताना है, तो दो, जैसे कि ये है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दो, और बाद में क्या करो कि इन चारों में से जो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर हो जाएगा। ईजीएस्ट मेथड तो यही है। तो यहाँ से निकाला हमने, तो कितना y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस ay इज इक्वल टू bx माइनस ab। तो यहाँ से हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अब यहाँ पॉइंट रख लो, तो सबसे पहला पॉइंट 3a माइनस 2b रखोगे, तो यहाँ रखो 3ab माइनस 2ab, ab पहले वाला ट्रू हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला की फोकस बताना है। तो ये हमको अजीब सा दे रखा है, तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि क्या लिखा हो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करें, प्लस जो क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4 है, 4 का हाफ 2 का स्क्वायर ऐड करना है और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और माइनस 8y पहले से ही था और माइनस 4 ऑलरेडी था इक्वल टू 0। ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, किसका स्क्वायर बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 माइनस 8 दूसरी साइड जाएगा तो 8y प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लो y प्लस 1। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर दो किससे, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के। ठीक है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है a, वो कितनी आ रही है 4a इक्वल टू 8, a की वैल्यू आ रही है 2, a मिल गया, और h कॉमा के होता है इसका वर्टेक्स, और उसकी वैल्यू कितनी है 2 कॉमा माइनस 1। जो हमको वर्टेक्स मिला है वो कितना मिला 2 कॉमा माइनस 1। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर वाला है, पैराबोला जो है वो एक्स स्क्वायर वाला, तो उसके लिए जो फोकस होती है वो कितनी होती है 0, a, और उसमें वर्टेक्स ऐड करना है तो h, a प्लस के, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फोकस। एच की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, 2 है, और के की वैल्यू माइनस 1 है, 2, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2, 1, 2, 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद द वर्टेक्स ऑफ द सेम, जिस तरीके से अभी इसमें फोकस निकाला था, वर्टेक्स हमने बताया था क्या होता है वर्टेक्स, सेम उसी तरीके से इसका वर्टेक्स भी निकाल लेना, हो जाएगा। इसको वर्टेक्स को ट्राई करना, जैसे अभी इसमें नहीं बताया था h, के, जो h, के होता है वही क्या होता है वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में वर्टेक्स ट्राई करके कमेंट करना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8 विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन जो इसके परपेंडिकुलर होगी, लाइन जो दे रखी है x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ट्राई करना आसान है। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं लगेगा कमेंट सेक्शन में बताने की क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं इफ थीटा इज अ पैरामीटर देन x इक्वल टू समथिंग y इक्वल टू समथिंग रिप्रेजेंट, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हमने x अपॉन a की वैल्यू निकाली तो कितनी आ जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार हमने y बाई v की वैल्यू निकाली तो ये कितनी आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। इसी प्रकार इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इन दोनों को क्या करो ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये 1 है ये 1 है तो 2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ओवरऑल, ऐसा बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस 2 को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, तो इलिप्स आंसर हो जाएगा हमारा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। इफ़ एस एंड एस डैश आर टू फोकाई ऑफ एन एलिप्स, ए लेस देन बी है, एस पी प्लस एस डैश पी। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे पास जो बात हो रही है वो इस एलिप्स की बात हो रही है जहाँ पर इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मेजर एक्सिस होता है वो कितना है, 2b है, तो ये मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है, 2b है, तो ये 2b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में a ग्रेटर देन b होता है तो a ग्रेटर देन b पे मेजर एक्सिस कितना होता है, 2a होता है, तो उसके लिए आंसर 2a होता। अभी हमारे पास क्या आंसर है, 2b आंसर। क्वेश्चन पूछ कैसे रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहे, जैसे ये एलिप्स से कोई मान लेते हैं और इसकी फोकस है, मान लेते हैं ये एस डैश है और ये एस है और कोई पॉइंट पी है, तो ये बोल रहे हैं कि एस पी प्लस एस डैश पी जो है वो किसके इक्वल होता है। तो हमें से याद रखना मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। अगर इस तरीके का है जहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है तो 2a आएगा, और अगर इस तरीके का है जहाँ पर ए लेस देन बी है तब कितना आंसर आएगा, 2b। तो अभी हमारे वाले केस में ए लेस देन बी है तो इसमें क्या आंसर आएगा, 2b। द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ दिस एंड हैविंग इट्स सेंटर, the radius of the circle passing through the foci of the ellipse this and having its center 0,3, ये बताना है। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो जैसे ये है, ये फोकस है और एक ये फोकस है, फोकस से पास हो रहा है और सेंटर 0,3 गिवन है। और इसकी फोकस कैसे निकालोगे, फोकस निकालने के लिए क्या होता है, ए ई कॉमा जीरो प्लस वाली है और माइनस ए ई कॉमा जीरो माइनस वाली है। ठीक है, तो ये ए ई कॉमा जीरो हो जाएगा और ये माइनस ए ई कॉमा जीरो होगा। अब ई कैसे निकालते हैं, तो ई होता है, जैसे कि डायरेक्टली फॉर्मूला समझ लो इसका, एलिप्स के लिए क्या होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, डिपेंड करता है कौन बड़ा है। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 9/16 अंडर रूट में 16 माइनस 9 कितना होता है, 7। अच्छा देख लो, तो ये बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर है 9 इक्वल टू 16 और 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 9/16 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 9/16, 16 माइनस 9 7/16। तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 7/16। तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 7/4। तो ई हमें मिल गया और ए हमें पता है, ए कितना है, 4 है, तो हमारे पास क्या पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट हमारे पास क्या मिल जाएगा कि माइनस ए ई कॉमा जीरो है प्लस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, तो ए ई पॉइंट कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 है और ई कितना है, रूट 7/4, ये और ये कैंसिल, रूट 7,0। ठीक है, तो उससे पास हो रहा है और सेंटर में गिवन है, सेंटर है 0,3 और एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट है रूट 7,0। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस सही है, तो आसानी से आ जाएगा रूट 7 माइनस 0, तो रूट 7 का स्क्वायर तो 7 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 7 9 16 हो जाएगा, 16 का अंडर रूट लोगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 4। फोकस निकालना था कुल मिला के, फोकस से सेंटर की जो डिस्टेंस हो जाएगी भाई हमारे लिए क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, फिर इसके बाद इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, इसको हमेशा याद रखो, इसको वापस से परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं करना है। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू होती है, बी स्क्वायर की वैल्यू होती है, दोनों में जो बड़ा हो, बड़ा कौन है, 16 है। तो ठीक है, 16 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना छोटा वाला 16 माइनस 4 और डिवाइड में क्या करना, जो बड़ी वैल्यू है वो 16 और अंडर रूट लिख लेना है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से 16 माइनस 4/16 रूट में रहेगा, तो 16 माइनस 4 कितना, 12/16, तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, अंडर रूट 3/4, तो इसका मतलब रूट 3/2, ये आंसर हो जाएगा। रूट 3/2 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, इसमें एक्सिस की इक्वेशन चाहिए, तो एक्सिस की इक्वेशन हमेशा याद रखो, जैसे कि अगर ये एलिप्स है तो एलिप्स के लिए क्या हो जाता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं एक्सेस की इक्वेशन, दैट मीन्स एक्स माइनस एच इक्वल टू 0 और वाई माइनस के इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, एक्सेस की इक्वेशन है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना। तो यहाँ पे इनको कन्वर्ट कर लो, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 6x है, इनको साथ में लिख लो, तो कितना हो जाएगा, 3 कॉमन लिया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस
2x बना, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तो यहाँ पे 2x है तो ये +1 का होल स्क्वायर है -1, ऐसा करना पड़ेगा। तो x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा जाके, हमको स्क्वायर के अंदर वाली चीज़ से मतलब है। तो x वाले के लिए तो ये बन गया, तो x + 1 = 0 किस में मिल रहा है? किसी में मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चाहो ठीक है, अब एक बार y वाला भी देख लो। तो y वाले में कौन कौन है? 4y² है और -8y है। तो यहाँ से 4 कॉमन मिला तो y² - 2y, तो +1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना? y -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये जो बनेगा किसका बनेगा? y -1 का होल स्क्वायर। हमें को इसी से मतलब है, बाकी वैल्यू तो चली जाएंगी। तो यहाँ y - 1 = 0, वही इधर आ रहा है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो रहा है। इफ़ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला इज़ 9/2 देन इट्स एसेंट्रिसिटी बताना है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है हाइपरबोला के लिए? 2b² हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है? 9/2। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, तो 2b² ए की वैल्यू कितनी है? 4 = 9/2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो b² की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। हमसे पूछ क्या रहे? इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो इसेंट्रिसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? किसके लिए पूछ रहे हैं ये? हाइपरबोला के लिए। तो हाइपरबोला के लिए होता है कि b² = a² और e² - 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? b² / a² और +1 = कितना हो जाएगा? e², ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगी। तो यहाँ पे b² की वैल्यू कितनी है? 9 है और a² की 16 है। 16 एंड 25, 25/16, 25/16 मतलब 5/4। तो ये आंसर हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हाइपरबोला में ई की वैल्यू >1 होती है, तो 5/4 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला हमें दे रखा और इस पॉइंट पे बताना है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन किसी भी कर्व के लिए बतानी होती है, चाहे वो कोई भी कर्व हो। तो यहाँ पे क्या करना है, जो x² होता है उसको चेंज करना होता है x(x1) में, y² को कन्वर्ट करना होता है y(y1) में, 2x को कन्वर्ट करना होता है x + x1 में, और 2y को कन्वर्ट करना होता है y + y1 में, ठीक है। लेकिन केस हमारे पास केवल y² और x² ही है, तो हमको केवल इतने से मतलब रहेगा, जहाँ पे x1 y1 जो होता है जिस पॉइंट पे हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हमसे क्या, यहाँ 4y² = x² - 1 है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो? 4, और y² की जगह कितना हो? y(y1) = x² की जगह कितना हो जाएगा? x(x1) - 1। किस पॉइंट पे x की जगह 1 रखना और y की जगह 0, तो y1 की जगह 0 आ जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। x1 की जगह 1 है -1, तो यहाँ से आ गया x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हुआ है चीज़, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।